तो एक श्लोक आया, बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षे दुर्लभो ही महाशय। बुभुक्षुरिह संसारे, इस संसार में भोग चाहने वाले जो बुभुक्षु है, नाना प्रकार के विषयों का भोग चाहते, बड़े उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग। इसीलिए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाते हैं, एक एक दिन का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए भी लगता है, वो भी देने को तैयार। अब मैं संयोग से मुझे एक बार अवसर ऐसा मिला कि वो आप सबका मंगल चाहते हुए हमारा प्रयास है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और सत्संग में भाग लें। मुझे अच्छा लगता है आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको महात्माओं का सत्संग हम स्वयं भी और आपको भी श्रवण करवाएं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप श्रवण कीजिए। भोग चाहने वाले लोग बहुत लोग हैं, उस नाना प्रकार के भोगों के लिए नाना प्रकार का बहुत अधिक से अधिक वित्त भी खर्चा करेंगे। उत्कृष्ट भोग चाहने वाले लोग हैं, बुभुक्षु भोग चाहने वाले, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब कोई निर्धन व्यक्ति भी है तो ऐसा नहीं, उसके अंदर भी तो संस्कार है, भोग चाहता है, उसकी जितनी जो है उसकी क्षमता, उसी के अनुसार भोग सेवन करते हैं विषयों का। तो बुभुक्षुर यह संसारे, इस संसार में बुभुक्षु भी बहुत से लोग दिखाई पड़ते हैं, और मुमुक्षुरपि दृश्यते, कुछ मुमुक्षु भी दिख जाते हैं, जिनको संसार से कुछ वैराग्य होता है और वो सोचते हैं कि कब तक इस संसार चक्र में भटकेंगे। कैसे कुछ मुमुक्षु भी दिखाई पड़ते हैं। बुभुक्षु तो बहुत ज्यादा है, समझ लो 99% बुभुक्षु लोग हैं, भोग चाहने वाले, और 1% लोग मुमुक्षु। उस 1% में भी कुछ ज्ञानी हो गए हैं। भोग मोक्ष निराकांक्षे दुर्लभो ही महाशय, जिन्होंने आत्म तत्व को जान करके भोग की आकांक्षा से भी रहित और मोक्ष की भी आकांक्षा से रहित। जो मुक्त है, क्या उसे मुक्ति की आकांक्षा है? जो अपनी सच्चिदानंद रूपता को जान लिए, उसे न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। कुछ करना बाकी रह गया तब तो समझ लो अभी बंधन में ही है, कुछ भी करना बाकी रह गया। आप सोचेंगे नहीं वो तो बड़ा उत्कृष्ट कर्म करते हैं। कर्म उत्कृष्ट करो चाहे निकृष्ट करो, अगर कर्तव्यता बुद्धि है तो आप अभी बंधन में है। तो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से जो रहित हो गए हैं, ऐसे दुर्लभो ही महाशय, ऐसे महान आशय वाले बड़े दुर्लभ पुरुष भी कोई कोई दिख जाते हैं। वो बड़े दुर्लभ है, लेकिन है, ऐसे होते हैं। तो इसी बात को देखो, तज्ज्ञा, यहाँ तज्ज्ञा पद से ऐसे दुर्लभ पुरुषों को ही कहा जा रहा है, जो अपने स्वरूप को जान करके भोग और मोक्ष दोनों से निराकांक्ष हो गए। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग वे क्या देखते हैं, वो जान लेते कि जीव क्यों भटक रहे हैं। यद्यपि वो देखते हैं कि कोई बंधन में नहीं है, लेकिन भ्रांति से अपने आप को बंधन में मान रहा है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं मुक्त हो, तुम बंधन में हो, तुम साइड रहो, मुझसे दूर रहो, क्यों मेरे निकट आते हो, तुम बड़े बंधन में हो, बड़े रागी हो, बड़े कामी हो, दूर ही रहो। ज्ञानी का मतलब ये थोड़ी है कि भेद देखने वाला। ऐसे ज्ञानी को दूर से ही प्रणाम करो। भाई ज्ञानी का मतलब एक ही आत्मा में जो स्थित हो गया है, तो तुम बंधन में, मैं मुक्त हूं, ये भेद क्या? तो ज्ञानी यही देखता, ये भी वह बंधन में नहीं है, लेकिन अपने आप को मान रखा है।
जैसे भूत का आवेश नहीं है लेकिन मान रखा है कि हाँ भूत है, मेरे ऊपर भूत लगा हुआ है, कई लोगों को भ्रांति हो जाती है। तो देखो वही यहाँ बता रहे को ब्रह्म तत्व को जानने वाले क्या देखते हैं, पश्यन्ति बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमल बुद्धि से वे यही देखते हैं कि परम बलवतो माया तंग पतंगम, परम बलवान जो सबसे बलवान है ईश्वर हिरण्यगर्भ। परम बलवान क्यों कह दिए? एक घर को चलाने वाले को बलवान कहते हैं, संस्था को चलाने वाले को बलवान कहते हैं, हाँ, पूरे नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले को बलवान बोलते हैं। भाई कोई तो बल होगा, बौद्धिक बल मानो चाहे शारीरिक बल मानो, तभी तो चला पा रहे हैं। और जो पूरे संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है वो कितना बलवान होगा। तो परम बलवतो, परम बलवान वो जो परमात्मा है, हिरण्यगर्भ है, वेधसः, आगे दे दी अगली पंक्ति में, वेधसः, परम बलवतो वेधसः, परम बलवान जो वेधा है, ब्रह्मा जी है, हिरण्यगर्भ है, उसी परमात्मा का मायाक्तंग पतंगम, उस परमात्मा की माया से जो व्याप्त हो गया है जीव, उस परमात्मा की माया से व्याप्त हो करके अपने आप को जीव मान रहा है, वास्तव में यह भी शुद्ध ही है। तो यही शास्त्र ज्ञानी लोग, आत्म तत्व ज्ञानी लोग यही देखते हैं कि यह अपने आप को जीव मान रखा है, वास्तव में है नहीं। तो जो परमात्मा की माया है उस माया से अक्तम यानी व्याप्तम, माया से व्याप्त होकर के वो जो पतंगम मतलब पतित हो गया है, संसार में गिर गया है, संसार सागर में डूब रहा है। बुद्धौ अंतः समुद्रे, बुद्धि रूपी समुद्र के भीतर प्रतिफलितम, प्रतिफलित हो करके, माया से व्याप्त होकर के, मरीच्यास्पदम, प्रतिफलित मरीच्यास्पदम, बुद्धि रूपी समुद्र के भीतर जो किरण, चैतन्य रूपी किरण का प्रतिफलन हुआ, प्रतिबिंब हुआ, तो प्रतिबिंब हो करके माया से व्याप्त हो करके संसार में घूम रहा है। तो अंतःकरण में वही बुद्धौ अंतः समुद्रे दे दिए ना, बुद्धौ अंतः समुद्रे, बुद्धि रूपी समुद्र के भीतर वह प्रतिफलित हो करके, प्रतिफलित कर किरण के समान प्रतिबिंबित हो करके वह माया से व्याप्त हो करके संसार सागर में पतित हो गया है। मुंडकोपनिषद में इसी बात को वहां बताया है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, जहां द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया है ना, उसके बाद वाला ही मंत्र है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोका। बोले शरीर रूपी वृक्ष में ही एक तो शुद्ध भाव में है, वो मुक्त है, और जो माया से ग्रसित हो गया है वह डूब रहा है संसार सागर में। अनीशया, अनीशा अपने ईश्वरत्व को नहीं जान पा रहा है। क्यों? माया की आवरण शक्ति से वह ढक गया है, इसलिए अपनी ईश्वर रूपता को नहीं जान पा रहा है, आवरण शक्ति से अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। और सोचती मुह्यमान, मोहित हो करके शोक कर हो, शोक से युक्त हो गया है, शोक करता है। विक्षेप शक्ति को बता दिए, दोनों शक्ति को वहां दिखा दी कि आवरण शक्ति से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, और विक्षेप शक्ति से जो है अपने सांसारिक धर्मों में तादात्म्य करके शोक से ग्रस्त हो गया है। मोहित हो करके हाय मैं मारा गया, मैं सुखी, मैं रोगी, हाँ मैं दुखी, मैं रोगी, अभाव धर्मा, इनसे वियोग हो गया, उनसे वियोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो नाना प्रकार से वो शोक करता है मोहित हो करके। आवरण और विक्षेप शक्ति के माध्यम से
पूर्ण रूप से जीव भाव का अनुभव करने लगा। इस तरह से वहां वो दिखा दिए है। और फिर कैसे मुक्त होगा ये भी वहां बता दिए। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। बड़े बड़े योगियों के द्वारा सेवित उस तत्व की तरफ जब दृष्टि जाती है, अस्य महिमानम, इसकी जो शुद्ध महिमा को जान लेता है, सच्चिदानंद रूपता को जब पहचानने लगता है धीरे धीरे, और पहचानेगा फिर उसमें दृढ़ होगा। पहले तो पहचान बढ़ाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से जो है पहले पहचान बढ़ती है, पहचान होती है, फिर उससे प्रेम होता है। इसी तरह से यहाँ पहले शास्त्र श्रवण कर रहे हो तो पहचान हो रही है धीरे धीरे, उसका महत्व समझ लोगे, अत्यंत प्रेम हो जाएगा। वही भक्ति उसे कहते हैं। भक्ति भी सगुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति। भक्ति मतलब एक विशेष प्रकार का प्रेम, इसलिए ज्ञानी को भी तो भक्त ही कहा गया, सबसे बड़ा भक्त है। बाकी भक्त लोग तो भगवान को छोटा बना देते हैं। कैसे छोटा बना दिए? अपने से भिन्न देखते हो। जो सर्वात्मक है उसको आप अलग अलग सब जगह देख रहे हो, अपने से भिन्न देख रहे हो, तो हम भगवान को भी गंदा कर दे रहे। नहीं जान करके भगवान को भी देहधारी मान लेते हैं, पैदा होने वाला। आओ जानंती माम मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम। तो मूढ़ लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, मुझे भी अपने जैसा मनुष्य मान लेते हैं। एक महात्मा जी थे, वो बता रहे थे कि एक बार जो है तो उनके गुरुजी का शरीर पूरा हो गया। गुरुजी का शरीर पूरा होने के बाद बड़े दुखी है, और सभी जो है भक्तों में प्रचार की है कि भाई गुरुजी मर गए हैं, सब लोग आओ, अभी उनकी षोडशी करनी है, सबकी सहायता से षोडशी होगी। तो गुरुजी रात में उसको स्वप्न दिए, अरे तुम लोगों को जीवन पर्यंत मैंने सिखाया कि तुम भी मरने वाले नहीं हो, मैं भी मरने वाला नहीं हूं, हम लोग सच्चिदानंद रूप है। अरे तुमने तो मुझे ही मार दिया कि गुरुजी मर गए, षोडशी करनी है, खुद तो मर रहे थे, हमें भी मार दिया। ऐसे ही भगवान को भी जो है तिरस्कृत कर दिए शरीरधारी मान करके। तो भेद भक्ति में क्या है कि हम भगवान को भी छोटा बना रहे, और अभेद रूपा जब भक्ति करेंगे तो सर्वत्र वही परमात्मा है। इसलिए ज्ञानी को श्रेष्ठ माना गया। उदारा सर्व ही वहते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। बोले बाकी सब भक्त लोग भी उदार है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझे कभी नहीं भूलता, मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। ज्ञानी से मैं परोक्ष नहीं होता और ज्ञानी भी मुझसे परोक्ष नहीं होता। परस्पर एक दूसरे को सदा जानते, मतलब दो है ही नहीं। दो कहाँ है? वहां एक ही तो तत्व है। इसलिए ज्ञानी को श्रेष्ठ भक्त माना गया, क्योंकि वह परमात्मा को अपने आत्म रूप से देखता है। इसी बात को मंत्र में बता रहा, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम। योगियों के द्वारा सेवित तत्व की तरफ जब हमारी दृष्टि जाती है, और अस्य महिमानम, अपनी महिमा को जब हम जान लेते हैं, तो फिर क्या हुआ? अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से, और अज्ञान जनित जो दुख थे सब कर्पूर की तरह उड़ जाते हैं। वीत शोकः बोल दिया गया, शोक से रहित हो गया। शोक कल्पित है, अज्ञान से कल्पित हो रहे, इसलिए जब जान लिया तो शोक से रहित हो गए। तो यहाँ पे उपाधि के माध्यम से अनेकता दिख रही है।
बता दिए माया से मोहित हो गया है, इसलिए जीव भाव को प्राप्त कर लिया है। यादृग यावान उपाधि प्रतिफलति, जैसी जैसी उपाधि है और यावान जितनी बड़ी है, सत्व गुण वाली है। इसमें अर्थ भी किए है, यादृक का अर्थ दिए है कि सत्व रज तमोमय, और यावान का अर्थ किए स्थूल सूक्ष्म दीर्घ वर्तुल। अलग अलग शरीर भी देखो अलग अलग दिख रहा है ना, किसी का लंबा है, कोई पशु पक्षी है, हाथी कितना मोटा है, अश्व का शरीर कैसा है देखो, सर्प क्या कैसे घूम घूम के चलता है, इस तरह से। तो अलग अलग कीट पतंग आदि पक्षी उड़ते हैं। और मेरे दोस्तों, आप सबका मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः और महात्माओं के आपको सत्संग श्रवण करवाना चाहता हूँ और स्वयं भी करेंगे। आप सबका मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।